एक दरोगा अपनी वाइफ से उसका फ़ोन माँगता है कुछ पैसे ट्रांज़ैक्शन करने के लिए और उसमें वो एक ऐसा ऐप देखता है जो वो ढूँढ रहा था, लेकिन उसे मिला नहीं। और वो ऐप था पैसों का ट्रांज़ैक्शन करने का, जो हम लोगों के फ़ोन में नॉर्मली होते हैं। वो ना मिलने पर दरोगा के दिमाग की घंटी बज जाती है और वो सोचता है कि ऐसा क्या है कि मैं इतने पैसों का ट्रांज़ैक्शन करता हूँ और वो सारे पैसे जो हैं, वो ऑनलाइन ही इसे मैं भेजता हूँ, बट एक्चुअली में वो ऐप है क्यों नहीं? एक बार हुआ, दरोगा ने कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरी बार हुआ, उसे अजीब लगा। तीसरी बार उसके दिमाग में कुछ उल्टे-सीधे सवाल आने लगे और वहीं से एक भयंकर सच निकल कर सामने आया। कहानी शुरू करूँ उससे पहले नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त कहानी है अभी 23 नवंबर को हुई एक सच्ची घटना है ये। मेरठ में एक दरोगा साहब की शादी होती है, अभी से करीब 1 साल पहले। और दरोगा साहब की कहानी कुछ ऐसी है कि उनके मदर फादर जब वो बच्चे ही थे, मतलब तब से स्ट्रगल रहा और कैंसर होने के कारण थोड़े टाइम पहले ही दरोगा साहब के मदर फादर दोनों ही एक्सपायर हो गए। उसके बाद दोनों दरोगा जो है वो दो इंस्पेक्टर जो है वो दो भाई हैं। उन दोनों को उनके ताऊ ने ही मतलब उनका ध्यान रखा सब कुछ। शादी की उम्र हो रही थी, जॉब भी अच्छी हो गई थी सब कुछ। तो ताऊ जी ने जिद किया कि पास के ही गांव की एक लड़की है, बीएड वीएड किया हुआ है, अच्छी है, कल को एग्ज़ाम देगी तो टीचर वगैरह भी हो सकती है और लाइफ अच्छी चलेगी, तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। इंस्पेक्टर ने 2 बार मना किया, 3 बार मना किया, फिर सोचा कि शादी करनी ही है तो कर लिया जाए, क्योंकि बात तो सही है, आगे भी फैमिली तो देखनी है। इंस्पेक्टर ने हाँ कर दिया और हाँ करने के बाद फिर इंस्पेक्टर जो है वो शादी उन्होंने कर ली। उसके साथ जो लड़की थी उसके साथ शादी हो गई, सब कुछ सही चल रहा था। अचानक एक दिन मीडिया के सामने वो लड़की आती है और वो जोर जोर से रो के कहने लगती है कि मुझे ये इंस्पेक्टर मारता है, मेरा ध्यान नहीं रखता, मेरे पर हिंसा की जाती है। और ये बात वो डीएसपी ऑफिस के बाहर चीख चीख के कह रही थी। बस इसके बाद क्या था, मीडिया का एक पर्सन खड़ा था लोकल, उसने उससे सारी बातें पूछी। अब एक मीडिया के साथ 3 मीडिया आ गई और लोग आ गए और धीरे धीरे ये खबर वायरल हो गई कि एक दरोगा अपनी बीवी को किस तरीके से प्रताड़ित करता है। उसने उसके ऊपर एक ये भी आरोप लगाया कि ये फेसबुक, ऑनलाइन के जितने भी ऐप्स हैं, उसके माध्यम से कई फीमेल्स को कांटेक्ट करता है, उसके साथ बातचीत करता है और प्यार के सपने दिखाकर पहले उसके साथ फिजिकल होता है और फिर वही वीडियोस अपलोड करने की धमकी देकर सबको ब्लैकमेल करता है। बात डिपार्टमेंट तक पहुंची। बहुत ही शर्म की बात थी, क्योंकि जो कुंबा हम लोगों को सुरक्षा देने के लिए है, वही कुंबा हमें कैसे लूट सकता है। इस बात पर सबने एक्शन लेने की बात कही। बहुत दिन हो गए और इस बात को धीरे 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 मीडिया उछालती गई, जो कि जायज़ चीज़ भी थी। उसके बाद थोड़े ही दिनों बाद उस इंस्पेक्टर का बयान आता है, जिस पर उसकी वाइफ ने ये सारा इल्ज़ाम लगाया था। इंस्पेक्टर अपने बयान में कहते हैं कि इंस्पेक्टर के साथ धोखा हुआ है। एक्चुअली में इंस्पेक्टर ने कुछ किया है, नहीं किया है, वो एक अलग मुद्दा है। अब इंस्पेक्टर का बयान ऐसा था कि जिस महिला के साथ उनकी शादी हुई थी वो एक ठग है, क्योंकि पहले भी उस महिला की 3 शादियां हो चुकी हैं और मैं चौथा हस्बैंड हूँ इसका। पहले भी जो 2 शादियां हुई हैं, वो 2 मैनेजर, बैंक मैनेजर हैं और उसके बाद तीसरा पर्सन जो था, उसका तीसरा पति, वो भी पुलिस इंस्पेक्टर ही था। उसके बाद मैं चौथा हूँ और पहले पति पर उसने ये इल्ज़ाम लगाया कि वो उसे मारता पीटता है। उसके बाद उसका तलाक हो गया पहले पति से। दूसरे पति से उसने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये इंसान मुझे मेंटली हरास करता है, मेरे साथ मतलब इस तरीके से हिंसा के आरोप लगाकर वो
तीनों बार तलाक ले चुकी थी। एक बार तीसरे पति का तो ये हाल था कि उससे शादी ऐसे हुई कि अपने कपड़े, फटे हुए कपड़े लेकर और वैसे बदहवास हालत में वो थाना पहुंची और उसने बोला कि इसने मेरे साथ रेप अटेम्प्ट किया है, इसने मेरे साथ दुष्कर्म किया है और मुझे इंसाफ चाहिए। उसके बाद उसकी शादी हुई और हर जगह वो मुआवजा लेती गई। अब इस बात का पता पुलिस इंस्पेक्टर को कैसे चला? तो पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया कि जब मैं इसको पैसे ट्रांजैक्शन करता था तो ये ऑनलाइन लेती थी। मैं घर आया और मैंने इसको कुछ ट्रांजैक्शन करना था, मेरे फ़ोन से हो नहीं पा रहा था। मैंने इससे फ़ोन मांगा और वो ऐप ढूंढा जिससे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना था। वो ऐप मुझे इसके फ़ोन में नहीं मिला, वो डिलीटेड था। मैंने इसको बोला कि तुम मुझे दो उस ऐप का पूरा डिटेल, मना किया इसने। फिर ज़बरदस्ती करने के बाद हार गई और इसने मुझे डिटेल दिया। जब मैंने उससे ट्रांजैक्शन किया तब मैंने देखा कि उसके उसके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं और इसको देखकर मुझे बहुत अजीब लगा और मैंने अपने स्तर से इस चीज़ को, वो कहते हैं ना दरोगा वाला माइंड चलना, इंस्पेक्टर का दिमाग चलना, वो चलने लगा और मैंने इसकी खोजबीन शुरू की अपने लेवल पर। जब मैंने खोजबीन किया तो मुझे पता चला कि इसके नाम पर दसों बैंक अकाउंट हैं और बैंक अकाउंट होने के साथ साथ उसमें पैसे भी करोड़ों में हैं। तो जो महिला कुछ कर नहीं रही है, कुछ ऐसा नहीं है, उसके पास इतने सारे पैसे आ कहाँ से रहे? और अगर मान लीजिए कि वो कहीं से आ भी रहे हैं तो उसको छुपाने की क्या ज़रूरत है? और उसके बाद ये मुझे, क्योंकि इसका मैं पास्ट जान चुका हूँ, तो मुझे खुद के लिए भी डर लग रहा है कि पता नहीं मेरे साथ क्या ही करेगी। ये ठगी का केस भी हो सकता है, ये कोई सीरियस मुद्दा भी हो सकता है, बट इस चीज़ को मीडिया ने, पुलिस ने, सबने पकड़ा और सीरियस नोट पर इसकी जांच कर रहे हैं क्योंकि अब सबके पास एक कन्फ्यूज़न है कि सही कौन और गलत कौन। इस चीज़ की खोज चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। आगे भी जो लोग और भी थे उन लोगों से पूछताछ की जा रही है। जल्द ही इस मामले को बहुत जल्द यूपी पुलिस सुलझा देगी और सामने रख देगी कि मुद्दा क्या था। समाज दो तरीके से बढ़ चुका है। एक जो उस महिला को लेकर आक्रोश में है कि वो हर जगह ऐसे ही कर रही है और सबको ठग रही है, और पढ़े लिखे समझदार लोग उसके चंगुल में आ रहे हैं। दो मैनेजर थे, दो पुलिस इंस्पेक्टर, तो क्या कहा जा सकता है? लोग कहते थे कि एजुकेशन होगा तो ऐसा नहीं होगा, बट ऐसा नहीं होता। इस केस में ये समझ आ रहा है कि चीज़ें कई बार अलग भी होती हैं जो हम सोचते हैं उससे ज़्यादा। यही एक चीज़ कही जा सकती है। और दूसरा, उसको लेकर आक्रोश है कि उस महिला के साथ गलत हो रहा है, कि एक कुंबा कहता है कि उस महिला के साथ गलत हो रहा है क्योंकि उसका हस्बैंड अश्लील हरकतें कर रहा है और उसके बाद उसी पर केस लगा रहा है। दूसरा कुंबा है जो इंस्पेक्टर को सपोर्ट कर रहा है, वो कह रहे हैं कि भाई अगर महिला ऐसी है जो ठगी कर रही है, जो इतनों को ठग चुकी है, ऐसी महिला को तो सजा मिलना ही चाहिए। फैसला क्या होगा बहुत जल्द हम सबको पता चलेगा, बट अभी ये कहानी बहुत ज़्यादा सब लोगों को अंदर से एक सवाल खड़ा कर रही है कि सच्चाई क्या और इसका रिजल्ट क्या। उम्मीद है आपको इस कहानी से कुछ समझने को, सीखने को मिला होगा। मेरा सिर्फ इतना पर्पस होता है कि मैं ऐसी कहानियाँ या जो चीज़ें हो रही हैं समाज में वो आपके सामने रखूं, जिससे कि हम लोग थोड़े से जागरूक हो सके। मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। अगर आपको, जो मैं सुनती हूँ कहानियाँ गूगल और उस सब से, वो आपके साथ शेयर करती हूँ और उम्मीद है आप लोगों को कहानियाँ पसंद आ रही होगी। अगर आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करना ना भूलें, इससे हिम्मत बढ़ती है। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ अगली कहानी में। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए बॉस, बहुत ज़रूरी है।